हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी टॉलरेंसेस के बारे में और लिमिट्स के बारे में, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टॉलरेंस कितने टाइप्स के होते हैं और उन टाइप्स में एक्चुअली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा टॉलरेंस हमें दिया गया है ड्राइंग्स में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो टॉलरेंसेस होते हैं वो टॉलरेंसेस देना जरूरी होता है किसी भी डायमेंशन में, बिकॉज हम एक एग्जैक्ट साइज नहीं बना सकते किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर किसी भी मेजरमेंट सिस्टम को यूज करके, बिकॉज कोई ना कोई मेजरमेंट सिस्टम आप कोई भी यूज कर लो या फिर कोई भी मशीन्स यूज कर लो, तो वहां पे कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को जरूर मिलता है। तो उसके कारण कुछ ना कुछ वेरिएशन जो भी आप पार्ट डायमेंशन बना रहे हैं उसमें जरूर आता है। अगर दोस्तों मैं टॉलरेंस के टाइप्स के बारे में बात करूं तो जो टॉलरेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं नॉर्मली। एक तो होता है डायमेंशनल टॉलरेंस। तो डायमेंशन के ऊपर जो दिए जाते हैं, जैसे कि 25 mm की मुझे सपोज शाफ्ट बनानी है या 20 mm का कोई 20 mm विड्थ का कोई ब्लॉक बनाना है, तो इस तरीके से डायमेंशन के ऊपर टॉलरेंस दिए जाते हैं, उनको डायमेंशनल टॉलरेंस बोलते हैं। तो दूसरा टॉलरेंस होता है वो ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस होते हैं। जैसे कि आपने ज्योमेट्रिकल डायमेंशनल एंड टॉलरेंसेस आपने पढ़ा होगा, कोई भी मशीन्स की आप जब एक्यूरेसी चेक करते हैं या कोई भी पार्ट्स में आपने देखा होगा, जैसे कि पैरेललिज्म, परपेंडिकुलरिटी, एंगुलरिटी, कोसेंट्रिसिटी, तो ये चीजें होती हैं, तो वो जी डी एंड टी में आती है। ज्योमेट्रिकल डायमेंशनल एंड टॉलरेंसिंग में ये चीजें आती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम मशीन में चेक करते हैं, मशीन में क्या चीज हम चेक करते हैं, मशीन में चेक करते हैं कि एक्स एक्सिस हमारी वाई के परपेंडिकुलर है या नहीं है, वाई जेड के परपेंडिकुलर है या नहीं है, या फिर एक्स और वाई की स्क्वायरनेस कैसी है, वाई और जेड की स्क्वायरनेस कैसी है, या फिर कोई जब हम किसी डायमेंशन में चेक करते हैं कि जो दो होल हैं वो आपस में कोसेंट्रिक है या नहीं है, दोनों की सेंटर एक है या नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके के डायमेंशनल के लिए जो टॉलरेंस दिए जाते हैं उनको जी एंड टी में हम कवर करते हैं। तो जी एंड टी में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल में कि कितने टाइप के टॉलरेंसेस ये होते हैं। तो दोस्तों, दोबारा से आ जाते हैं डायमेंशनल टॉलरेंसेस पे। तो डायमेंशन जो टॉलरेंसेस हम दिए जाते हैं वो बेसिकली तीन टाइप के यहाँ पे होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है यूनिलेटरल टॉलरेंस, दूसरा होता है हमारा बाइलेटरल टॉलरेंस और तीसरा होता है लिमिट टॉलरेंसेस। तो बात करते हैं सबसे पहले यूनिलेटरल टॉलरेंस की। तो दोस्तों, जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, यूनिलेटरल टॉलरेंस मतलब कि एक डायरेक्शन में जो कि टॉलरेंस दिए जाते हैं। मतलब कि आप जो बेस साइज है आपका, जैसे कि आप अगर मैं शाफ्ट की, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि 25 mm की शाफ्ट है, तो उसमें अगर टॉलरेंसेस 25 की एक डायरेक्शन में है, या वो पॉजिटिव में भी हो सकता है या वो नेगेटिव में भी हो सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बोलूं, ये जो शाफ्ट हमें बनानी है वो 25 mm से लेके 25.1 तक बनानी है। इसका मतलब दोस्तों, जो टॉलरेंस हम दे रहे हैं वो कहां से दे रहे हैं, 0 से लेके 0.1, मतलब कि 25 प्लस 0 से लेके 25 प्लस 0.1, मतलब कि ये जो हमने टॉलरेंस दिया है वो बेस साइज के एक डायरेक्शन में हमने दिया है। वैसे अगर मैं नेगेटिव एग्जांपल बोलता हूं तो 25 माइनस 0.1 से लेके हमें वो पार्ट जो बनाना है वो 25 माइनस 0.2 तक बनाना है। इसका मतलब जो पार्ट हमें बनाना है वो 25 माइनस 0.1, मतलब कि 24.9 से लेके 25 माइनस 0.2, मतलब कि 24.8 के बीच बनाना है। इसका मतलब हो गया कि जो पार्ट हमें बनाना है वो बेस साइज पे नहीं बनाना है, वो बनाना है 24.8 से लेके 24.9 तक। तो ये हो गया यूनिट लेटरल टॉलरेंस, जिसमें हम सिंगल डायरेक्शन में टॉलरेंस दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, जो डायमेंशन है 1.5 है और सिंगल डायरेक्शन में हमने 0 से लेके 0.0005 यहाँ पे सिंगल डायरेक्शन में टॉलरेंस दिया हुआ है। तो ये हो गया यूनिलेटरल टॉलरेंस। दूसरा दोस्तों जो होता है वो बाइलेटरल टॉलरेंस। तो बाइलेटरल टॉलरेंस में बेसिकली दो टाइप के टॉलरेंस आते हैं। पहला, जो कि हमारा बेस साइज से दोनों साइड में इक्वल टॉलरेंस होता है। जैसे कि आपने दोस्तों देखा होगा कि कई जगह कई डायमेंशन में लिखा रहता है 25 प्लस माइनस 0.2 या फिर 20 प्लस माइनस 0.2। वो डायमीटर हो सकता है, वो विड्थ हो सकती है। तो जो भी इस तरीके के टॉलरेंस होते हैं जो कि बेस साइज से, जो कि हमारा 25 जो है या फिर 20 जो है वो हमारा बेस साइज है। अब उस बेसिक साइज से प्लस माइनस हमारा बराबर टॉलरेंस रहता है, जैसे कि प्लस माइनस 0.2 या प्लस माइनस 0.02 या प्लस माइनस 0.3, जो भी हम टॉलरेंस रखते हैं वो दोनों डायरेक्शन में बिल्कुल बराबर रखते हैं, तो उसको
इक्वल बाइलेटरल टॉलरेंस हम बोलते हैं। तो दूसरा होता है अनइक्वल बाइलेटरल टॉलरेंस। तो अनइक्वल बाइलेटरल टॉलरेंस में क्या होता है कि जैसे कि नाम से आपको दिख रहा होगा कि दोनों साइड में जो टॉलरेंस है वो इक्वल नहीं है। अगर हम अब अपर लिमिट की बात करते हैं या अपर टॉलरेंस की बात करते हैं, तो सपोज हम 25 जो हमारा बेस साइज है, सपोज यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूं, तो 25 प्लस प्लस में मैं दे रहा हूं सपोज 0.2 का, माइनस में मैं दे रहा हूं सपोज 0.1 का। तो यहाँ पे जो टॉलरेंस है दोनों साइड में बराबर नहीं है। ये बाइलेटरल तो है, मतलब कि ये प्लस में 0.2 है और माइनस साइड भी जा रहा है, माइनस साइड 0.1 में जा रहा है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो इसलिए इसको अनइक्वल बाइलेटरल टॉलरेंस बोलेंगे। और टॉलरेंस हम पार्ट को कैसे देखेंगे कि हमें कहां से कहां तक बनाना है, उसको हम पार्ट में हमेशा ऐड करते हैं। जैसे कि 25 प्लस जो हमारा है माइनस पे टॉलरेंस कितना है, माइनस 0.1, तो 25 प्लस ब्रैकेट में माइनस 0.1, तो ये आ जाएगा 24.9, और प्लस में हमारा 0.2 है, तो 25 प्लस 0.2 इसका मतलब 25.2। तो 24.9 से लेके 25.2 तक हमारा ये टॉलरेंस की रेंज आ जाएगी, मतलब 0.3 हमारी ये टॉलरेंस हो जाएगी। अब तीसरा दोस्तों होता है लिमिट टॉलरेंस। दोस्तों लिमिट टॉलरेंस में हम प्लस माइनस इस तरीके से नहीं देते हैं, हम फिक्स एक डायमेंशन दे देंगे। जैसे कि मुझे पता है यार कि मुझे एक पार्ट को जो बनाना है वो 15 mm से लेके 15.2 तक बनाना है। तो इस तरीके की रेंज हम पहले ही दे देते हैं कि भैया जो भी पार्ट 15 से लेके 15.2 के बीच होगा, सपोज मैं कोई विड्थ ले रहा हूं, कोई डायमीटर ले रहा हूं, तो दैट इज द पार्ट विल बी ओके। तो it should be in that range. If it is not there in that range, so we will reject the part or the part is not okay. तो यहाँ पे हम कोई प्लस माइनस इस तरीके से नहीं बोल रहे हैं, हम सिंपली बोल दे रहे हैं। हमने एग्जैक्टली टॉलरेंसेस ऐड करके यहाँ पे लिख दिए डायमेंशन में कि हमारा जो डायमेंशन होना चाहिए वो 30 से लेके 30.2 होना चाहिए या 30 से लेके 30.3 तक होना चाहिए। देन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट वी हैव टू मेंटेन all the parts within that dimension. So that is a limit tolerance. So हमें उस लिमिट एक दे दी जाती है, उस लिमिट के बीच हमें पार्ट को मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या क्या देखा हमने पहले बताया कि देयर आर टू टाइप ऑफ टॉलरेंस। वन इज डायमेंशनल टॉलरेंस, वन इज ज्योमेट्रिकल डायमेंशनल टॉलरेंस। तो एक ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं जिसका हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। एक डायमेंशन से रिलेटेड होते हैं जिसमें तीन टाइप के बेसिकली होते हैं, यूनिलेटरल टॉलरेंस, दूसरा होता है हमारा बाइलेटरल टॉलरेंस। बाइलेटरल टॉलरेंस में भी दो टाइप के होते हैं यहाँ पे, इक्वल बाइलेटरल और नॉन इक्वल बाइलेटरल, और तीसरा टाइप का जो मैंने बताया वो लिमिट टॉलरेंस। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि डायमेंशन जब दी रहती है पार्ट में तो उसको किस नजरिए से देखना है, उसका क्या मतलब है, उसका टॉलरेंस कैसे डिसाइड किया हुआ है, वो टॉलरेंस ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस है या फिर डायमेंशनल टॉलरेंस है। तो ये चीजें आपको काफी काम आएंगी जब आप किसी ड्राइंग को पढ़ेंगे, किसी पार्ट को स्टडी करेंगे और उसकी क्वालिटी को इंस्पेक्ट करेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए टेक्निकल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया।